नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपकी बेरोजगारी की बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। मीडिया में आपकी महंगी शिक्षा की बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। महंगाई की खबर नहीं होगी। रुपया कितना कमजोर हुआ इसकी खबर नहीं होगी। पेट्रोल से कितना असर हुआ आम जनता पर इसकी भी कोई खबर नहीं होगी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? राजस्थान में जनगणना से पहले ओबीसी की जातिगत आबादी का अनुमान सामने आया। ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने ओबीसी परिवारों के सर्वे के दौरान जातिवार आंकड़े जुटाकर अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में आयोग ने बाढ़ में जातियों की जातिवार जनसंख्या के आंकड़े दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बाढ़ में जातियां और 5 एमबीसी जातियां सहित कुल ओबीसी आबादी 3.5 करोड़ से 4.25 करोड़ के बीच मानी गई है। ओबीसी की 55% जातियां मानी गई है, यानी ओबीसी 55% जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में स्थित है आबादी है। राजस्थान में रविवार को मानसून सक्रिय रहा। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक बारिश चूरू और करौली में 11.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भी दोपहर तक रिमझिम बारिश का दौर चला। बारिश का यह दौर आगे भी जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार सक्रिय रहे मानसून के कारण अब कई जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। रविवार को 12 जिले ऐसे रहे जिनमें 1 जून से 9 अगस्त तक की अवधि में होने वाली सामान्य बारिश से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। राजधानी जयपुर अभी सामान्य बारिश से 20% पीछे है। राजधानी जयपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने वाला जयपुर मेट्रो फेज 2 शहर के लिए बड़ी सौगात है, लेकिन इसका निर्माण शुरू होते ही सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक के सामने आने वाली है। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनने वाले इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा ऐसे रास्तों से होकर गुजरेगा जहां दिन भर भारी ट्रैफिक रहता है। अभी कंपनियां मेट्रो पिलर के लिए जगह जगह मिट्टी की जियो टेक्निकल टेस्टिंग कर रही है, तो टोंक रोड पर ही वाहनों की रफ्तार प्रभावित होने लगी है। अब देखना ये कि मेट्रो निर्माण में कब तक वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाईकोर्ट में राजस्थान सहित हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से करीब 2 लाख से ज्यादा आदिवासी और सर्व समाज के लोग जुटे। मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े जनप्रतिनिधि भी राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर एक मंच पर नजर आए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा टिटोली टोल से समाज बंधुओं के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति और एकता की झलक दिखी। विशाल धनुष बाण वाले कटआउट के साथ सेल्फी का युवाओं में क्रेज रहा। मीनावाटी लोकगीत, आदिवासी नृत्य और मलखंब प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में किताबों के करीब 700 संस्करणों का प्रकाशन अटक गया। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वालों के लिए दोहरी मार है। मीडिया पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाएगी। बच्चों को महंगी दरों पर दूसरे प्रकाशकों की किताबें खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा पिछले 3 सालों से नई किताबों की छपाई पर भी पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। किताबों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पेंडिंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किताबों की उपलब्धता नहीं हो पा रही। इन सब की बड़ी वजह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में निदेशक पद खाली होना है। दिसंबर 2023 से अकादमी बिना मुखिया के चल रही है। नई किताब छप रही है और न लेखकों को अनुदान मिल रहा है और न ही वार्षिक पुरस्कार घोषित हो पा रहे हैं। किताबों के 700 संस्करणों का प्रकाशन अटका। 3 साल से नई बुक छपाई पर ब्रेक। किसका असर पड़ेगा, किस पर असर पड़ेगा, मीडिया से बिल्कुल भी आप उम्मीद ना करें। जयपुरी अस्पताल के पास स्थित पानी की टंकी पर 3 लोगों के बिना अनुमति चढ़ने के मामले में जलदाय विभाग ने बजाज नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पुलिस ने रोबिन शर्मा, विमल शर्मा, संजीता चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 7 अगस्त की सुबह 6 बजे विभागीय कर्मचारी पानी की सप्लाई खोलने के लिए पहुंचा तो इस दौरान उसने तीनों को पानी की टंकी पर चढ़े हुए देखा।
ये तीनों वही लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। शिक्षा विभाग की ओर से 5 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सम्मान के लिए मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन होगा। बोर्ड परिणाम, सामाजिक सहभागिता सहित अन्य बिंदुओं पर शिक्षकों को परखा जाएगा। इन कामों के 100 में से शिक्षकों को अंक दिए जाएंगे। इन 100 अंकों में से जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसका मेरिट के आधार पर सम्मान के लिए चयन हो सकेगा। राज्य स्तर पर 66 और जिला स्तर पर 123 शिक्षकों को सम्मान मिलेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 4 दिवसीय 42वीं सब जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप का रविवार को समापन हुआ। 4 में से 3 चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीती और 1 चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती। तमिलनाडु के दिवाश्री केशवन और मोहम्मद हफीज चैंपियनशिप के सबसे सफल तैराक रहे। राजस्थान के श्री गंगानगर के वसंत ने अमेरिका में चल रही अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। वह इस स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला एथलीट बने हैं। अनूपगढ़ तहसील के छोटे से गांव 12A निवासी बसंत ने 2.21 मीटर ऊंची छलांग लगाकर रजत पदक हासिल किया है। बसंत वर्तमान में नौसेना में कार्यरत है और श्री गंगानगर में संचालित राज्य की जूनियर एथलेटिक्स एकेडमी में लंबे समय तक प्रशिक्षण ले रहे हैं। आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस को प्रत्याशियों के पैनल बनाने के लिए मशक्कत नहीं करनी होगी। पार्टी ने बीती अप्रैल में ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। ओबीसी, एससी और एसटी सहित महिलाओं के आरक्षण और सामान्य सीटों के हिसाब से पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की क्रोनोलॉजी तभी तैयार कर ली थी। असल में प्रदेश में पार्टी विपक्ष में, ऐसे में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने इस समय का अवसर का लाभ उठाते हुए प्रदेश भर के गांव, कस्बों और शहरों के नेताओं, कार्यकर्ताओं को न केवल चयन कर लिया बल्कि उन्हें आजमा भी लिया। इसके पीछे पार्टी का मानना था कि ऐसे चयन से वे अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और चुनावी मैदान में उतरने के बाद लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। रिमझिम बारिश, हाथों में तिरंगा और सड़कों पर गूंजते राष्ट्रभक्ति के नारे, रविवार को जयपुर का माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य स्तरीय तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई और खुद हाथ में तिरंगा थामकर बड़ी चौपड़ तक पैदल चले। रास्ते में शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान नई पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर पर लहराता तिरंगा देश के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है। वहीं कांग्रेस सेवा दल की ओर से जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीसीसी मुख्यालय से शुरू हुई यात्रा शहीद स्मारक तक पहुंची। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में निकली यात्रा में कांग्रेस मुख्य सचेतक रफीक खान, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।